अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको पता है रेशनल और इरेशनल का जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। रेशनल नंबर में क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अंडर रूट में कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या है, अंडर रूट 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 1/6 क्या है, ये रेशनल नंबर है। पाई आपको पता है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, 15/2 क्या है, ये रेशनल नंबर है। पॉइंट्स में भी आ जाए कोई मसला नहीं, वो भी रेशनल नंबर होगा। अंडर रूट में जो भी आएगा वो आपके पास इरेशनल होगा। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है अंडर रूट 25, अंडर रूट 49, जो कि स्केयर रूट होता है, स्केयर उसका बन सकता है, आपके पास रियल नंबर आ सकता है उसमें से आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने क्या करवाना है, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करवाना है। अब 17/25 आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 17 अंदर रख दें, 25 बाहर रख दें। अब इसमें टेबल नहीं जा रहा तो आपने पॉइंट्स के बाद ज़ीरो लिख देनी है। तो आप इस तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं, आपके पास 0.68 आ जाएगा। 19/4 को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 4.74 आएगा, 5 आएगा। 57/8 करेंगे तो आपके पास 7.125 आएगा। इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो ट्रू फॉल्स पूछ रहा है तो आपने उसको छोड़ देना है, कोई मसला नहीं है। उसमें से शॉर्ट नहीं आता, ना ही एमसीक्यू आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये आप ऑलमोस्ट 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर लाइन में हमने नंबर को किस तरह शो अप करवाना होता है। अब ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपने इसमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन में शो अप करवाना है। 2/3, अब ये 2/3 ये नंबर लाइन में आपने कैसे शो अप करवाना है, आप इसको दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हैं। 2 नीचे अंदर रखें, 3 बाहर है, टेबल नहीं जा रहा तो आपने पॉइंट्स यहाँ पे भी पॉइंट क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 3 6 18। अब यहाँ पे अगर आप देखें 0.6 मतलब 0 और 1 के दरमियान में नंबर आ रहा है। ठीक है, वैसे भी 2/3 समझ आ रही है कि ये 1 से कम ही है। तो आपने क्या करवाना है, ये टोटल पार्ट्स कितने हैं, इसमें 3 पार्ट्स हैं, आपने 3 पार्ट्स में 1 को डिवाइड करवा देना है। फिर उसमें जो सेकंड पार्ट होगा, ऊपर 2 है ना, जिस तरह वो फ्रैक्शन आप पार्ट्स लिखते थे, नीचे क्या होता था टोटल नंबर इक्वल पार्ट्स, ऊपर क्या होता था कलर्ड पार्ट्स, या जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है फ्रैक्शन में 2। अब सेकंड पार्ट पे आपने जाके क्या करवाना है, 2/3 को शो अप करवा देना है। -4/5 को किस तरह करेंगे, ये आपको पता चल गया है यहाँ से, जिस तरह हमने उसको सॉल्व किया है आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, -1 से कम है। ठीक है, -1 से कम कैसे फिर आपने लेना है, ये टोटल पार्ट्स आपने 0 से 1 के दरमियान 5 पार्ट्स लेने हैं। फोर्थ जो पार्ट है उसको आपने -4/5 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसने होल में दिया हुआ है 1 होल 3/4। अब इसमें आप देखें कि ये आपने 1 + 3/4 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है, 1 से आगे, ठीक हो गया, 2 के दरमियान में। अब 2 के दरमियान में कैसे, 3/4, 1 से आगे है, ये 1 से समझ आ रही है, और आगे क्या है, 3/4 पॉइंट्स हैं। अब 1 से 2 तक आपने क्या करवाना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करवा दें। ठीक हो गया, जो थर्ड पार्ट होगा, ऊपर 3 लिखा हुआ ना, थर्ड पार्ट पे आपने क्या करवा देना है, 1 3/4 शो करवा देना है। -2 5/8। अब ये देखें, ये क्या है, 0 से -2, -2 से आगे कहाँ है, 5/8, मतलब -2 से भी आगे जा रहा है, -2 और 3 के दरमियान में। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड करवा दें। जो 5 पार्ट्स है उस पे जाके आपने -2 5/8 शो अप करवा देना है। 2 3/4, ये क्या है, 1 और 2 से आगे जाना है। 2 3/4 को हम क्या कह सकते हैं, 2 से आगे 3 से पहले। ठीक है, अब 2 से आगे, 2 तो मुकम्मल है ना, होल है, 2 होल है, 3/4 इसको हम देखते हैं, ये 1 के इक्वल भी नहीं आता, ये 1 से भी पीछे आता है। तो 2 से आगे 3 से पीछे 4 पॉइंट्स में डिवाइड करवा दें 2 से 3 को। ठीक हो गया, जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आप क्या शो करवाना है, 2 3/4। ठीक है, अच्छा जी, अब 6 पार्ट जो है अंडर रूट 5,
आप फर्स्ट आप कैलकुलेटर से इसको चेक करें तो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आपके पास वो पॉइंट डायरेक्ट भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने सही तरह से मेथड के साथ इसको करना है। तो आपने क्या करवाना है, √5 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, ठीक हो गया। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ठीक हो गया। ये सारे का अंडर रूट वो पहले से आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, उस सारे का अंडर रूट। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, ये बेस है 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या है, 1 क्या है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है, ये बेस में आपने 2 लेना है, 0 से 2 तक टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 2, ये आपका क्या आ गया है बेस, ठीक हो गया। 1 का आपने क्या लेना है परपेंडिकुलर। अब 2 पे आपने क्या करना है, 1 के जितना 0 से 1 तक जितना डिस्टेंस है आपके पास स्केल होना चाहिए, इतना डिस्टेंस आपने परपेंडिकुलर लेना है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर 1 आ गया है, बेस में क्या आ गया है 2 आ गया है, ठीक हो गया। अब इसका जो हम आंसर निकालते हैं हाइपोटेनियस, वो क्या आएगा √5 आएगा। जिस तरह आपने ये पढ़ा हुआ है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक हो गया। इसका भी स्क्वायर है, बेस क्या है आपके पास 2 है, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस जस्ट फाइंड आउट करवाना है, तो आपके पास ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, ठीक है, तो ये √5 होगा हाइपोटेनियस, ठीक हो गया। तो ये आपके पास √5 आ गया है। अब यहाँ पे हमने नंबर लाइन में शो अप करवाना है, ये तो आपके पास स्लांट मोड में आ गया है, आपने नंबर लाइन में किस तरह शो अप करवाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप डिस्टेंस मेजर कर लें, ठीक हो गया, स्केल के साथ। तो आपने नंबर लाइन में वो डिस्टेंस शो अप करवाना है जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाए √5। अब ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर के शॉर्ट में आया होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है, गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब वो कह रहा है कि आप एक रेशनल नंबर, इसके दरमियान में कोई भी नंबर होगा वो रेशनल ही होगा। अब वो कह रहा है कि 3/4 और 5/9 के दरमियान वाला नंबर बताएं। अगर वो हमें कहता, आप ये करें कि 1 और 3 के दरमियान वाला नंबर बताएं। आपको पता है 1, 2 और 3 होता है, मतलब 1 और 3 के दरमियान वाला नंबर कौन सा है, 2 है। लेकिन हमने एक फार्मूले की मदद से किस तरह फाइंड आउट करवाना है, ये समझ लें, आपके पास ये इसका क्या होगा, एवरेज होगा 1 + 3 डिवाइड बाय 2, 4/2, आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ये देखें फार्मूले की मदद से भी आंसर 2 आया है। अब यहाँ पे ये 2 नंबर हैं, तो इनका हमने क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह हमने एवरेज लिया है इसका एवरेज लेंगे, मतलब होल का डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ठीक हो गया। 1/2 बाहर ले लिया मैंने, 3/4 + 5/9, इसका एलसीएम निकाला है 36 आ गया है। इसका आंसर क्या है 47 आया है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 36, 72। ये वो नंबर है जो इन 2 नंबर्स के क्या है दरमियान में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals as the rational number p/q where p/q are integers and q is not equal to 0। अब इस तरह के रैशनल नंबर दिए हुए हैं जो कि रिकरिंग है, 0.5 बार मीन्स 0.555 चला जा रहा है, ठीक है। हमने क्या करवाना है, इसको p/q की फॉर्म में लिखवाना है, ठीक है, उलट करवाना है। अच्छा जी, जिस तरह हम क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.333 इस तरह, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है। अब ये अगर हम 0.3 बार को वो कह दे कि आप p/q फॉर्म में लिखें, तो हमने क्या लिखना है 1/3। अब यहाँ पे इसी तरह 0.5 बार दिया हुआ है, तो हमने इसको कैसे लिखना है, तो वो एक टेक्निक के साथ हम यूज़ करते हैं, p/q फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। लेट आपने करवाना है x = 0.5 बार, ठीक हो गया। x = ये रिकरेंट डेसिमल है तो 0.555 चला जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर उसने दिया हुआ था, आपने क्या करना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर यहाँ पे 0.55
या 0.53 बार लिखा होता तब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था। फर्स्ट आप वैसे देख लें क्वेश्चन को, 10 हमने मल्टीप्लाई करवाया है दोनों साइड पे, 10x हो गया इक्वल टू, यहाँ पे एक पॉइंट इधर चला गया है, ठीक हो गया, 5.555, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने ये करवाना है सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन जो है पहले रखेंगे, ठीक हो गया, माइनस फर्स्ट इक्वेशन बाद में रखेंगे, ठीक है, 10x पहले रखेंगे, x बाद में रखेंगे, ये 9x आ जाएगा। यहाँ पे ये डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हों ये भी रिकरिंग हैं, ये भी रिकरिंग है, तो अब आपने ये क्या करवाना है, रिकरिंग वालों को ये सबको कैंसिल आउट करवा देना है, ये 5 आ जाएगा आपके पास, 9x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/9 विच इज़ द रेशनल नंबर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है 0.13 बार, ठीक है, एक्स लेट एक्स इज इक्वल टू 0.13 बार, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये 13 बार मीन्स कि 13 रिकरिंग है, 13 13 13 13, इस तरह क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है, तो आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। मल्टीप्लाइंग मैंने आपको बताया था, अगर रिकरिंग 2 आ रहे हैं तो आपने क्या करवाना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये 100x हो जाएगा इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13.13 ये करेंगे, आप पॉइंट्स लगा दें, जस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13.13, यहाँ पे भी पॉइंट्स लगा सकते हैं, या आप 4 दफ़ा 5 दफ़ा 13 लिख लें, कोई मसला नहीं है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13.13 माइनस 0.13 अब रिकरिंग वालों को आप कैंसिल आउट करवा दें, 13 आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 13 डिवाइड बाई 99 जो कि आपका आंसर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। 0.67 इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.67, x इज इक्वल टू 0.67 क्या है, रिकरिंग है, 0.676767 रिकरिंग है, पॉइंट्स लगा दें। मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, ये 2 रिकरिंग है, तो आपने क्या करना है, 100 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है, 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई ये 67.6777 ऐसे चला जाएगा। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 67.676767 पॉइंट्स अप टू सो ऑन माइनस 0.676767 ये रिकरिंग है, माइनस करवाएंगे, रिकरिंग वाले कैंसिल आउट, 67 आ जाएगा यहाँ पे 99x आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 67 डिवाइड बाई 99 जो कि आपका आंसर है, और ये एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 एंड हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको समझ आ रही हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।